अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ इरम, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, तो आज है ईद का दूसरा दिन और हम लोग उठ गए थे 8 बजे और ये उठते उठते सबको उठाते उठाते हो गया है 9:15 का टाइम। और फिर हमने शुरू कर दी ईद के दूसरे दिन कुर्बानी की तैयारियाँ। सबसे पहले हम गाय को देख कर आए अपने बाहर, और ये हमारी गाय खाना खा रही थी। पहले हमने गाय को खाना खिलाया, फिर हमने खुद नाश्ता किया, और ये फिर हमारी दोनों भाभियाँ एंड तक खाना नाश्ता करने में लगी पड़ी हैं और फिर ये आ गई हमारी चाय, और ये आपने बड़ी अच्छी चाय निकाल दी थी अरीबा भाभी, थैंक यू सो मच। और फिर ये हम दो बच्चे और मैं चली गई गाय को देखने, गाय को प्यार करने। और ये है हमारी गाय जिसको हमने दूसरे दिन कुर्बान किया। और बेचारी अब गाय याद जो आ है रही है वो अफसुर्दा सी है, वो खुद बोल रही है, सोच रही होगी मैं जाने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारी गाय कट रही थी, जिसको सबसे ज़्यादा हमारे घर के बच्चे देखने में एक्साइटेड थे कि बस दिखा दो दिखा दो। और जब कुर्बान होती है ना, बड़ा दिल दुख रहा होता है, अल्लाह बेचारी की कैसे छुरी चलेगी और कुर्बान होगी। बस अल्लाह की रज़ा के लिए करना पड़ता है। और फिर ये हमारे हस्बैंड लेकर आ गए हमारे लिए दिल, गाय का इनको दे रहे थे दिल निकाल के इम्प्रेस कर रहे थे, दिल निकाल के ले आए वो। और फिर ये हो रही थी कलेजी की तैयारियाँ, कुछ भुनी भी बनाई और कुछ सालन। हाँ, और फिर ये सालन की तैयारी हो रही है कलेजी की, जिसमें अम्मी ने डाले टमाटर, प्याज ब्राउन करने के बाद हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया, ये सब। और सबके अपने अपने पकाने के तरीके होते हैं अलग अलग, मानिए इस तरह खाई जाती है। तो वैसे ही लेडीज़ का काम ही सिर्फ सुबह से किचन में घुस जाना होता है जिस दिन कुर्बानी होती है। हाँ, और क्या, दिन से रात कब होती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर हमने रात की भी तो तैयारी की थी, रात की तैयारी अलग थी। और ये लंच टाइम के लिए कलेजी बन रही थी, जो कुर्बानी के लिए कसाई आए थे उनके लिए और घर वालों के लिए। और फिर बस रेसिपी ऐसी थी कि प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन डाला और फिर सारे मसाले डाले, मसाले भूनने के बाद कलेजी डाल दी, बस इस तरह थी। और बात का क्लिप लेना मैं भूल गई। और थोड़ी सी बनाई थी भुनी हुई कलेजी, वो अलग थी, अच्छी बनी थी। दोनों बहुत यम्मी थी। सबके ही हाथ लगे थे उसमें। थोड़ा थोड़ा काम हम लोग सारे मिलके कर रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता कौन सा काम किसने करा है, बस सब कुछ निपट जाता है जल्दी। लेकिन यही फायदा है इसका कि जब सब मिलके कर रहे होते हैं ना, तो इतना बर्डन नहीं लगता। आराम से हो जाता है। और ये कसाईयों के लिए आई थी बाहर से चाय, जो हमने अपने लिए निकाल ली, थोड़ी सी मार ली। हाँ, हमने बोला भाई हम क्यों छोड़े बाहर की चाय, हम लेडीज ने अपना काम दिखा दिया था कि हमारे लिए भी निकल आई। और फिर इस पर थोड़ी सी हमारी खिंचाई भी हुई थी भाइयों में, है। और ये देखो, ये होती है चाय, है। हाँ, वैसे भी लोगों को जितनी भी अच्छी बना के दे दो ना, दूध पत्ती भी बना दो, तब भी लोगों को थोड़ा ये बाहर यार, ये बाहर पीते रहते इतनी स्ट्रांग, मुझसे तो नहीं पी जाती इतनी स्ट्रांग चाय। लेकिन ये वाली चाय बहुत मुझे वो जो सुबह में पिए ना हमने भलाई वाली, बस वो अच्छी लगती है मुझे तो। मैंने इसलिए सुबह वाली चाय निकाली मलाई मार के। और फिर बस ये चाय सर्व कर रही हैं भाभी। इसके बाद फिर हम लोग गोश्त बनाने बैठ गए बांटने के लिए। और फिर ये गोश्त को थोड़ी देर हैंग कर दिया था कि इसका पानी पता नहीं क्या होता है सूख जाए। हाँ। फिर बस चॉपर बना दी थी बांटने के लिए, सबका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा दिया। और फिर बस इसी तरह आधा दिन तो गुजर ही गया था हमारा। गोश्त की बाटा-बाटी शुरू हो गई थी, और इसी तरह एक तरफ कुकिंग हो रही थी, एक तरफ कुछ लोग गोश्त बना रहे थे, कुछ लोग थैलियाँ बना रहे थे, कुछ और शाम की तैयारी कर रहे थे। और ये भाभी शाम की तैयारी करने लग गई थी बिरयानी के लिए। और ये बिरयानी रेडी थी, ये कढ़ाई बनाई थी हमने डिनर में, कबाब थे, बिरयानी थी। और इस दिन सबसे अनफॉर्चुनेटली बात ये भी तो हुई थी कि मेरे मियाँ की फिंगर कट गई थी। फिंगर कट गई थी, पूरी गाय बना ली, कुछ भी नहीं हुआ। और एंड टाइम पे एक दो उंगलियां ऐसी कटी हैं, इतना ब्लड हो, वो कुछ ज़्यादा ही गहरी कट गई थी, इस वजह बस बेदहानी में लग जाती है। हाँ, तो फिर बस हमारा इस तरह गुजरा ईद का दूसरा दिन। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा गुजरा, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। चलें तो सही है, सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।